और जेल सुरक्षा में सेंध का खेल चल रहा है। जेल प्रहरियों से मिलकर कैदी लगा रहे हैं जेल सुरक्षा में सेंध। सलाखों में सख्ती के बाद भी पहुंच रहे मोबाइल और तंबाकू बीड़ी। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने भी आईजी-एसपी कॉन्फ्रेंस में उठाए थे जेल प्रशासन पर सवाल। कारागार विभाग की ओर से पिछले 2 साल की तैयार की गई रिपोर्ट में आए हैं चौंका देने वाले आंकड़े। पुरुष ही नहीं बल्कि महिला जेल में भी महिला कैदियों के पास पहुंच रही हैं मोबाइल चार्जर। साल 2023 में जेल प्रशासन ने 103 बार जिलों में निरीक्षण किया। पुलिस ने 124 बार केंद्रीय कारागाह जेल और उप जिला जेलों में निरीक्षण किया। प्रहरियों की मिलीभगत से सख्ती के बाद भी पहुंच रहे कैदियों के पास मोबाइल और आपत्तिजनक वस्तुएं। पिछले 1 साल में 11 प्रहरियों की आई मिलीभगत सामने। सर्च के दौरान पिछले साल कैदियों के पास मिले अलग अलग जेलों में 142 मोबाइल। कैदियों के पास 58 सिम कार्ड, 40 बैटरी, 26 चार्जर, 37 डाटा केबल और 13 ईयरफोन बरामद किए गए। सर्च में कैदियों के पास गुटखा और जर्दे के 62 पाउच और बीड़ी तंबाकू के 3265 पैकेट मिले हैं। संवाददाता ओम प्रकाश मेरे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। ओम प्रकाश, मुख्यमंत्री पहले भी बैठक में कह चुके हैं कि जो जेल प्रशासन है वो किस तरीके से काम कर रहा है ये हर किसी को पता है, लेकिन जेल में इस तरीके से लापरवाही क्यों हो रही है कि जेल में मोबाइल या फिर चार्जर हो या तंबाकू, गुटखा, बीड़ी सब कुछ पहुंच रहा है? जी देखिए, पिछले दिनों आईजी-एसपी कॉन्फ्रेंस हुई थी। उस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने जेल प्रशासन में जो मोबाइल और बीड़ी, गुटखा, तंबाकू, सिगरेट वगैरह पहुंच रही है उसको लेकर जेल प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए थे। और उन्होंने ये भी कहा था कि उस समय कि ये क्यों पहुंच रहे हैं और कैसे पहुंच रहे हैं इसको सबको पता है, लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं हो पा रही। इसके बाद में जेल प्रशासन ने सख्ती तो की, लेकिन सख्ती के बाद में भी अभी भी जेलों में मोबाइल, सिम कार्ड, चार्जर, ये गुटखा, बीड़ी, सिगरेट सभी चीजें पहुंच रही है। यहाँ तक कि महिला जेल में महिला कैदियों के पास में भी मोबाइल पहुंच रहे हैं। इसमें कहीं ना कहीं जेल प्रहरी जो होते हैं उनकी बड़ी भूमिका होती है, क्योंकि वही जो जेल के अंदर वार्ड बने हुए हैं उनकी मॉनिटरिंग करते हैं, वही उनमें घूमते नजर आते हैं। लेकिन ये कैदियों से कहीं ना कहीं छोटे से लालच में आकर उन तक ये मोबाइल और ये पहुंचा रहे हैं। राजस्थान में करीब 103 केंद्रीय कारागार है, जिला कारागार, उप जिला कारागार और महिला जेल है। इनमें पुलिस प्रशासन ने पिछले 1 साल में 124 बार सर्च किया और तलाशी दी है कैदियों की। इसके अलावा जेल प्रशासन ने 3000 दफा इन जेलों में सर्च अभियान चलाया है। इस दौरान जेल प्रशासन और पुलिस को कैदियों के पास से काफी संख्या में मोबाइल, सिम कार्ड, बैटरी, चार्जर, डाटा केबल, ईयरफोन मिले। इसके अलावा कैदियों के पास में आपत्तिजनक चीजें जैसे गुटखा, जर्दा, बीड़ी, सिगरेट ये भी मिले। यहाँ तक कि पिछले दिनों जयपुर जेल में तो 6 हथियार भी मिले थे। इसको लेकर सरकार ने गंभीरता से किया था और एक कारापाल सहित कई जेल प्रहरियों के खिलाफ कार्रवाई भी की थी। लेकिन ओम प्रकाश, चाहे कितनी भी कार्रवाई की जाए और ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है, हर बार यही सिचुएशन, यही हालात और यही शिकायतें मिलती हैं ओम प्रकाश, तो आखिरकार कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही? और ऐसी कार्रवाई की जाए कि फिर से ऐसी हिम्मत ना हो सके कैदियों की या प्रहरियों की। जी बिल्कुल, निश्चित रूप से ये जेल प्रशासन द्वारा कार्रवाई की जाती है, लेकिन ये जो जेल प्रहरियों के खिलाफ जो विभागीय कार्रवाई होती है वह 16 सीसी और 17 सीसी के अंतर्गत होती है। तो इसके अलावा उनको बर्खास्तगी की कार्रवाई नहीं करके केवल नोटिस थमा दिए जाते हैं और इंक्रीमेंट रोक दिया जाता है। अपन बात करें तो जैसे जेल प्रशासन ने पिछले 1.5 साल में 76 FIR दर्ज करवाई है। इनमें जेल प्रहरियों की भी मिलीभगत सामने आई थी और कैदियों के खिलाफ भी दर्ज हुई है। तो उन FIR में अभी जांच चल रही है। हालांकि अभी तक किसी FIR में ना पुलिस ने चालान पेश किया, तो ऐसे में कहीं ना कहीं पुलिस की भी लापरवाही सामने आती है। इससे कैदियों के हौसले बुलंद होते हैं और वह फिर से के प्रहरियों से मिलकर जेल में मोबाइल मंगवा लेते हैं या और आपत्तिजनक चीजें मंगा लेते हैं। इसको लेकर
सरकार और जेल प्रशासन को सख्त कदम उठाने की जरूरत है। चलिए, लेकिन इस पर बड़ा अभी तक कोई विशेष अभियान नहीं चलाया गया है। तो ऐसे में बिल्कुल एक अभियान चलाना भी जरूरी है ओम प्रकाश, वरना ये लापरवाही करना के बाकी कैदियों के लिए मुसीबत बन सकते हैं। शुक्रिया आपका अधिक जानकारी देने के लिए।